एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से ऑर्डर ले लिया जाता है लेकिन पैसे नहीं दिए जाते क्योंकि उसको उनकी भाषा नहीं आती थी। क्यों? मराठी नहीं येत नाही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? एक बैंक मैनेजर को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि उसको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती थी। कर्नाटक मैडम इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ा मैन फर्स्ट कन्नड़ा फर्स्ट मैडम। ऐसे अनेकों इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहां पर भाषा के नाम पर नफरत बढ़ाई जा रही है और भारत को बांटा जा रहा है। भारत में लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक भाषा की अपनी एक पहचान है, अपना एक कल्चर है। पर बीते कुछ साल में वॉयलेंस और डिस्क्रिमिनेशन भाषा के नाम पर बढ़ता जा रहा है। एक SBI की ब्रांच में एक कस्टमर बैंक मैनेजर को जबरदस्ती कन्नड़ बोलने के लिए कहता है। कर्नाटक मैडम इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ा मैन फर्स्ट कन्नड़ा फर्स्ट मैडम कन्नड़ा फर्स्ट। ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು। ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್। ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು RBI ರೂಲ್ ಇದೆ। ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು। इस वीडियो के वायरल होने के बाद SBI तुरंत एक्शन लेता है, बैंक मैनेजर का ट्रांसफर हो जाता है। इस इंसिडेंट को लेकर कर्नाटक के CM SBI को अप्रिशिएट करते हैं। ट्रांसफर होने के बाद वही मैनेजर कैमरे के सामने आकर कन्नड़ में माफी मांगती है, लेकिन वीडियो में देखने से पता चलता है कि उसको सच में ही कन्नड़ नहीं आती थी। ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇನೆ। ये अकेला मामला नहीं है। कर्नाटका में एक कैब ड्राइवर बोलता है नो इंग्लिश नो हिंदी ओनली कन्नड़। I don't know your language. I am telling you कि if only Kannada. Okay. No Hindi, no English. No English, no Hindi, no ಬೇರೆ ಭಾಷೆ. Only Kannada. ये कर्नाटक। दूसरा कैब ड्राइवर कहता है दिस इज आवर लैंड नॉट योर लैंड। This is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not your land. Okay. You have to speak in Kannada. और तीसरा कैब ड्राइवर तो हद ही कर देता है, एक लड़की के चाटा मार देता है क्योंकि वो लड़की कैब को कैंसिल कर देती है। आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? कौन होते हो आप थप्पड़ मारने वाले? मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ। खाली ये सब कुछ कैब ड्राइवर्स तक सीमित नहीं है, IT's कंपनी तक पहुंच चुका है। एक एक्स इन्फोसिस वर्कर ने बताया हिंदी बोलने की वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहीं पर एक गूगल के एम्प्लॉय ने बताया हिंदी में बात करने की वजह से उसको कार की पार्किंग नहीं मिली। ये सब लैंग्वेज के इशू बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से बैंगलोर में IT's कंपनी शिफ्ट हो रही हैं दूसरे शहरों में। ये सब कुछ जो हो रहा है केवल कर्नाटक में नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र के एक माँ बेटों ने पिज्जा ऑर्डर किया लेकिन पेमेंट देने से डिनाई कर दिया क्योंकि डिलीवरी बॉय को मराठी नहीं आती थी। क्यों? मराठी नहीं येत नाही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे कौन बोला इसे? हमारा येत नहीं हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। हाँ नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। वीडियो वायरल होने के बाद लोकल पार्टी के लोगों ने डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया और माफी मंगवाई। डिलीवरी बॉय जो भी हुआ गलती से हुआ, मैंने वायरल नहीं किया है, तो मैंने डोमिनोज के ग्रुप में भेजा था तो वहाँ से मतलब वायरल हो गया वीडियो। तो ऐसा कुछ नहीं हो, मैम ने मेरे को पेमेंट सब किया था और कुछ ऐसा गलत पेमेंट में मत तुम लोग कुछ भी करो। जो भी वीडियो वायरल कर रहा है मत करो प्लीज। तो मैडम से माफी मांगो, सॉरी मेरे से गलती हो गई। और जो भी ये लोग कर रहे वायरल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम बहुत अच्छी है भाई, प्लीज ऐसा मत करो। पैसा भी दिया उन मैम ने मेरे को महाराष्ट्र। और जो तुम लोग गलत फहमी कर रहे हो कपल से, कपल्स नहीं हो, माँ बेटे,
प्लीज ऐसा वीडियो वायरल मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ मराठी, और मैं मराठी बोलूँगा भी और सीखूंगा भी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एयरटेल के एक एम्प्लॉय को बोला गया महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। हाँ तुझे सराना बोलवा, सराना बोलवा। अरे बैठो। हाँ बोलवा। मराठी नहीं आता वो। मराठी में बोलना है, महाराष्ट्र में तो मराठी जाने पाहिजे। हद तो तब हो गई जब एक लोकल पार्टी के वर्कर बैंक में घुस के एक एम्प्लॉय को इसलिए मारते हैं क्योंकि उसको मराठी नहीं आती, और हर एक बैंक को वार्निंग देते हैं कि सभी स्टाफ को मराठी आनी चाहिए। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे, ठीक आहे। मी कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? उनको एक वार्निंग दी है, आने वाले कुछ दिनों में सभी बैंकों में, सिर्फ यस बैंक को वो इशारा नहीं है, जितनी बैंकें हैं महाराष्ट्र के अंदर उन सभी ने मराठी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। नहीं तो आज उनको मैंने एक गुलाब का फूल दिया है वो आज के लिए, और एक उनको पत्थर दिया है उसके ऊपर म न से लिखा, उनको बोला आपके टेबल पे रखना कि आने वाले वक्त में आप उसको रोज देखते रहे और आपको याद आता रहे कि ये मराठी भाषा हमको जल्दी जल्दी करनी है। ये सिर्फ लैंग्वेज का इशू नहीं है, ये लड़ाई आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स की भी है। भारत के हर एक कोने से लोग मेट्रो सिटीज में जाते हैं, उसके पीछे मेनली 3 कारण हैं। पहला रीजन है एजुकेशन, अपने एरिया में अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस ना होना। दूसरा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को अपने आसपास ही नौकरी ना मिलना। तीसरा रीजन है लाइफस्टाइल, एक व्यक्ति जो गांव में रहता है उसका सपना होता है कि वो और उसका परिवार एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। मेनली ये 3 रीजंस हैं जिन रीजन की वजह से भारत के कोने कोने से लोग मेट्रो सिटीज की तरफ जा रहे हैं। वहीं पर लोकल्स को लग रहा है लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं और उनका कल्चर और उनकी भाषा खतरे में है। ना तो कोई उनकी नौकरी छीन रहा है, ना उनका कल्चर और उनकी लैंग्वेज खतरे में है, और ना ही उनको रहने से वहाँ पर कोई रोक सकता है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर एक सिटीजन को अपनी भाषा बोलने का हक है। आर्टिकल 19(1)(e राइट टू रिसाइड एनीवेयर, तुम भारत के किसी भी स्टेट में रह सकते हो चाहे वहाँ की लोकल लैंग्वेज तुम्हें आती है या नहीं। आर्टिकल 345 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट अपनी लैंग्वेज चूज कर सकता है लेकिन सिटीजन्स को मैंडेटरी नहीं है कि वो उस लैंग्वेज को बोले। ये तो रही हमारे संविधान की बात। संविधान के हिसाब से कोई भी किसी को जबरदस्ती किसी भी भाषा को बोलने को फोर्स नहीं कर सकता। पर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन लोकल्स के लिए, पॉलिटिक्स का शिकार न बने। पॉलिटिकल पार्टी लैंग्वेज का यूज करके आपको डिवाइड कर रही है। आप अपने कल्चर को और अपनी भाषा का प्रचार करें, ना कि लोगों के ऊपर अपनी भाषा थोपें। आउटसाइडर से नफरत न करें, आउटसाइडर को अपनी भाषा सिखाने की कोशिश करें। आउटसाइडर्स के लिए अपनी भाषा दूसरों पर न थोपें। जैसे ये लड़का बेंगलोर में ये बोलता है तुम भी हिंदी बोलो। मत करो, बैंगलोर में रहो तो तुम हिंदी बोलो। बेंगलोर पंद्रह दो, तुम भी हिंदी में बात करो। हिंदी कन्नड़ बेंगलोर। फिर इसका एक और वीडियो सामने आता है जहाँ पर ये कन्नड़ आराम से बोल पा रहा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये जबरदस्ती हिंदी बुलवाने के चक्कर में लगा है। तो ऐसा ना करो। ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ 9 years ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುದ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. लोकल भाषा सीखने की कोशिश करो, जबरदस्ती नहीं, पर आपको लोकल भाषा आनी चाहिए। अगर आपको उनकी भाषा नहीं आती, उनको आपकी भाषा नहीं आती, उसके लिए आप ट्रांसलेट ऐप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक लोकल को जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश आएगी। सरकार के लिए लैंग्वेज के इस इशू को वेपन ना बनाओ। हिंदी साइन बोर्ड्स को, हिंदी बोर्ड्स को चेंज करना बंद करो। सरकार अपनी स्टेट में अपने जो मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दो। हम सबसे पहले भारतीय हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम अलग अलग जगह अलग अलग भाषा से आते हैं, पर हम सबसे पहले भारतीय हैं। भारत मेरी पहचान है, भारत मेरी शान है। जय हिंद।